वेलकम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए शेयर से रिलेटेड ही एक वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको कल के कंटिन्यूएशन में एक बार और थोड़ा सा कुछ अच्छे शेयर आप लोगों के नॉलेज में डालना चाहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें अशोक लीलैंड आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। तो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स ही बनाते हैं दोस्तों। ये 13% पीक से डाउन है आज की डेट में, ठीक है। और इसका 229 करंट प्राइस है, 264 तक ये गया था। तो अभी यहाँ से आके यहाँ तक आ गया है। अशोक लीलैंड एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। इसका डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है। तो हम इसको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा शेयर नंबर 1 था। इसके बाद शेयर नंबर 2 दोस्तों जो है बीका जी। आपने बीका जी का नाम सुना होगा। बीका जी, है ना। बीका जी फूड प्रोडक्ट्स इनके रहते हैं, है ना। तो ये गोल रसगुल्ले वगैरह के पैकेट डी मार्ट वगैरह में हमने देखेंगे जो पैक होके आते हैं, नमकीन आते हैं। तो बीका जी एक ब्रांडेड कंपनी है। और आज की डेट में सब्सटेंशियली डाउन प्राइस में मिल रही है हमको। 21% डाउन है ये। इसका करंट मार्केट प्राइस 792 है, वेर एज इसका पीक प्राइस 1008 था। 1008 से गिर के यहाँ पे आके खड़ी हुई। और एफएमसीजी की कंपनी है दोस्तों। तो 21% डाउन में मिल रही, मतलब हमारा गुड लक है। ये कंपनी भी कभी भी फेल होने वाली कंपनी नहीं है। इसके बाद हम तीसरी कंपनी को देखते हैं दोस्तों। सो तीसरी कंपनी कोलगेट पॉमोलिव, कोलपॉल बोलते हैं इसको, कोलगेट पॉमोलिव, ठीक है। कोलगेट पॉमोलिव। तो कोलगेट पॉमोलिव जो कंपनी है दोस्तों, ये भी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। ये ऊपर से 26% डाउन है दोस्तों, है ना। और इसका पीक प्राइस 3890 है, वेर एज ये 3890, वेर एज आज की डेट में ये हमको 2887 में मिल रही है। तो ये यहाँ से आके इतनी डाउन हो चुकी है, 26% डाउन है दोस्तों। सो कोलगेट पॉमोलिव एक अच्छे डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी है। इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फोर्थ कंपनी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डी मार्ट, है ना। तो डी मार्ट जो है, ये कंपनी दोस्तों ऊपर 33% डाउन हो चुकी है। अनबिलीवेबल प्राइस में हमको मिल रही है। तो इसका आज का करंट प्राइस 3687 है, वेर एज इसका पीक प्राइस 5484 है। यहाँ से गिर के यहाँ आ गई है दोस्तों। ये कंपनी अनडाउटेडली बहुत अच्छी कंपनी है। हम चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ कंपनी, है ना, डी मार्ट के बाद फिफ्थ कंपनी एचडीएफसी लाइफ, ठीक है। एचडीएफसी लाइफ एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। ये भी अपने पीक प्राइस से 16% के करीब डाउन है। लार्ज कैप कंपनी है, 640 का करंट प्राइस है। और 761 से गिर के ये 640 पे आई हुई है। तो इसमें भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। पर दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इन सब कंपनियों में हमको छोटे छोटे चंक में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक कंपनी में आपको बताता हूँ, इंडिगो पेंट्स। हमने एशियन पेंट्स वगैरह तो सुना होगा। इंडिगो पेंट्स भी मार्केट में है और लिस्टेड है ना। ये पीक से देखिए 18% 52 वीक में डाउन है, 52 वीक में। वेर एज अगर हम इसका एवर हाईएस्ट प्राइस जो है, एवर हाईएस्ट प्राइस उससे डाउन देखेंगे ना, तो इट इज मोर देन 57% डाउन। एवर हाईएस्ट से इतने इतना ज्यादा डाउन है। तो इसका मैं आप लोगों को करंट प्राइस लिख देता हूँ, ठीक है। 52 वीक का हाईएस्ट लिख देता हूँ और एवर हाईएस्ट भी लिख देता हूँ। सो ये 3350 से गिर के यहाँ पे आई पिछले 52 में, अभी गिर के यहाँ आ गई है। अल्टीमेटली 3350 की कंपनी हमको 1400 रुपए में मिल रही है। तो एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक कंपनी है दोस्तों, इंडिगो पेंट्स। पेंट सेक्टर की कंपनी है और अच्छी कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है। इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सातवां स्टॉक जो है, मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया, ये जो हमारी गाड़ियां वगैरह चलती हैं और गाड़ियों में हम गूगल मैप वगैरह लगाते हैं, तो उसमें ये कंपनी काम करती है, ठीक है। ये पीक प्राइस से 40% डाउन है दोस्तों, मैप माई इंडिया, है ना। 1690 रुपए इसका करंट प्राइस है, वेर एज इसका पीक प्राइस 2749 है। तो यहाँ से गिर के यहाँ पे आ गई है। तो हम इसको लेने के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। मैप माई इंडिया एक बहुत अच्छी आईटी सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। इसके बाद एट्थ शेयर दोस्तों राउट मोबाइल, है ना। राउट मोबाइल बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। ये भी आज हमको बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट में मिल रही है, डिस्काउंटेड रेट में मिल रही है। 1454 इसका करंट प्राइस है, वेयर इसका पीक प्राइस 1947 है, ठीक है। तो 1947 से गिर के यहाँ आ गई है। हम इसको लेने के बारे में राउट मोबाइल को सोच सकते हैं। इसके बाद हमारी नाइन्थ कंपनी दोस्तों जो है, वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ना दोस्तों, ये 45% डाउन है अपने पीक प्राइस से।
52 वीक में, है ना। तो 63 रुपीज का पीक प्राइस था और 63 से गिर के ये 34 रुपए पे आ गई, लगभग ये हाफ पे है दोस्तों। और ये कंपनी बहुत अच्छी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद JSW एनर्जी, ठीक है, ये रिन्यूएबल सेक्टर में भी काम कर रही है दोस्तों। कमाल की कंपनी, कमाल की कंपनी। ये 20% के डिस्काउंट मिल रही है, फ्यूचर में हमको नहीं मिलेगी इस प्राइस में कभी भी। तो हम इसमें भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। 804 इसका पीक प्राइस था, 804 से गिर के 645 पे आ चुकी है। सो इट इज अ वेरी गुड कंपनी, वेरी गुड कंपनी। सो यू कैन थिंक ऑफ investment in this particular company. Now we'll go to 11th share, that is KPIT Technology। इस शेयर को जो है, मैं कल भी बोला था, आज भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आज भी ये गिरा है शेयर। सो इट इज 30% डाउन फ्रॉम पीक प्राइस। 1342 is current price, whereas 1928 is peak price. So company is now at 1342 instead of 1928, having discount of 30%. So we can think of buying this company. Decision is to be taken by the investor. So please study before investment. And thank you for watching. Please like, subscribe and share this video. Thank you very much.